तीसरे पारे के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो आयतुल कुर्सी से हो रही है, और आयतुल कुर्सी हर किसी को याद होगी। आयतुल कुर्सी की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जितनी भी चीज़ें हमें लगती हैं कि भूत है, प्रेत है, ठीक है, जादू है, टोना है, जिन्नात है, इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस सूरत के अंदर वजाहत मौजूद है, और इस सूरत को अगर आप पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको इन तमाम चीज़ों से हिफाजत फरमाएंगे। आपको किसी मौलाना से बार बार हाफिज़ साहब की ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है क्या पढ़ लें, कुछ नहीं। आयतुल कुर्सी सबसे बेहतरीन दुआ है, तो ये खुद भी याद होनी चाहिए और बच्चों को भी याद कराना चाहिए। इसके बाद तीसरे पारे के अंदर एक ऐसे गुनाह के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया, ऐसा गुनाह है जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मेरी उससे जंग है। जो वो गुनाह है उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी उस शख्स से जंग है जो वो गुनाह करता है। कौन सा गुनाह है वो है सूद खाने का। किसका है? सूद खाने का। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान वालों सूद से बचो अगर तुम मुमिन हो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम सूद से नहीं बचे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार रहो। और इससे पहली वाली आयत में अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, समझाने के लिए कि देखो सूद का माल लगता तो ऐसा है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है बल्कि वो घटता है। और आज आम तौर पे सारे के सारे लोग, बहुत सारे मुसलमानों के बारे में ऐसा आता है कि पैसा देते हैं तो वो सूद के साथ लेते हैं। और बैंक का जो इंटरेस्ट है जो अलग से लिखा होता है वो भी सूद में शामिल है, उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सूद का जो पैसा है वो इतना गलीज है, किताबों में लिखा हुआ है कि आप उसको अपनी जो नाली है उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको इतना दूर देना है ताकि उसका फायदा भी आपको महसूस ना हो। यानी कि जो आपके आसपास के जानने वाले हैं उनको भी आप सूद का पैसा मत दीजिए, इंटरेस्ट का पैसा मत दीजिए, ताकि वो ये सोच के सलाम करें कि इन्होंने हमें मदद की थी। इतना दूर देना है ताकि इसका कोई फायदा भी आपको ना मिले। इतनी खतरनाक चीज़ है, लेकिन हम लोग इसका एहतियात नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारा पैसा किसी ना किसी तरीके से इसमें मुलव्विस है। तो अल्लाह ने फरमाया साफ साफ कि जो भी सूद में मुलव्विस हैं, बल्कि एक हदीस में तो आता है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि वो गिलाजत जो लेटरिन है वो खाता हो। एक रिवायत में आता है सूद खाने वाला ऐसा है जैसे कि अपने माँ बाप के साथ जिना करने वाला है। सबसे घटिया जो गुनाह है वो सूद खाने का है, और आज हम इसकी एहतियात नहीं करते। कहीं से भी दावत आई, दावत आनी चाहिए, उसका पैसा कैसा है, सोर्स ऑफ इनकम कैसी है, बस दावत आई पहुंच गई, हम एहतियात नहीं करते। बल्कि बड़े बुजुर्गों ने फरमाया कि आपके अगर कुलीग्स हैं, आपके अगर दोस्त हैं, साथ में बैठने वाले भी, अगर आपको उनकी इनकम का क्लियर नहीं है, वो कहाँ से 2 नंबर का पैसा ले रहे हैं, तो उनकी चाय भी मत पीजिए। क्योंकि हराम माल ऐसा है कि अगर 1 रुपया अंदर जाता है तो 99 रुपये खराब कर देता है। आज हम कहते हैं मैं दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हराम माल कहीं ना कहीं से हमारे अंदर जा रहा है। तो सूद से बचने की कोशिश करें, और जो हमारे दोस्त या करीबी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको भी बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।